बीकानेर में ब्लैक फंगस की चुनौती के साथ ही तीसरी वेव से निपटने की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। बीकानेर में ब्लैक फंगस के 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक पीबीएम अधीक्षक डॉक्टर प्रमेंद्र सिरोही ने इन सभी मुद्दों पर खास बातचीत की है। हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव ने। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कहिएगा, डॉक्टर्स ने जिस तरह से काम किया, नर्सिंग स्टाफ ने काम किया, और देखिए ये बात सही है कि तस्वीर बदली है। कोरोना डिक्लाइन मोड पर है और यहाँ पर मैं पहले की जो स्थितियाँ थी, जिस तरह की तस्वीरें आई थी, उससे उलट यहाँ पर बेहतर तरीके से इलाज हो रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, नर्सिंग स्टाफ मौजूद हैं। और देखिए ये तस्वीर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था की एक तस्वीर भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि चुनौतियां नहीं हैं, दिक्कतें नहीं हैं, वो भी साथ साथ चल रही हैं, लेकिन चीज़ें बदली हैं। देखिए अधीक्षक हैं डॉक्टर प्रमेंद्र सिरोही, जो लगातार बीकानेर में यदि हम बात करें, जो मॉडल की बात हो, कलेक्टर नमित मेहता के साथ मिलकर काम कर रहे थे, उनसे हम समझते हैं। सर, थर्ड वेव की तैयारी में आप लोग जुट गए हैं, सेकेंड में डिक्लाइन काफ़ी हद तक महसूस किया जा रहा है। क्या स्थिति, एग्जैक्ट तस्वीर क्या है, कितनी चिंता की बात अब और है, और किन चीज़ों पर आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि जहाँ तक सवाल है सेकेंड वेव का, तो काफ़ी कुछ केसेस कम आ रहे हैं। पहले से जो पेशेंट आते हैं उससे काफ़ी 10 गुना करीब केसेस कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। और जैसा कि लोग कह रहे हैं कि थर्ड वेव भी आएगी, तो अपने को सावधानी पूरी रखनी है। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, वो तीनों की पालना अभी भी करनी है। केसेस जो हैं अभी कम आ रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन जो पहले केसेस आ चुके हैं उनमें जो सीरियस हुए थे वो अभी भी हमारे पास हैं। पोस्ट कोविड आईसीयू, मेडिसिन आईसीयू, और इवन जो हमारा कोविड में एमसीएच में जो आईसीयू हैं, उसमें सभी बेड हमारे पास भरे हुए हैं। जो करीब करीब 100 बेड हमारे पास आईसीयू के हैं, सभी अभी भरे हुए चल रहे हैं, सभी पे पेशेंट्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की कितनी खतरनाक वेव भी आई। उस वक्त की तस्वीर थी, आज जो है स्थिति, चाहे अब ब्लैक फंगस एक चुनौती बन के खड़ा है। आप लोगों ने यहाँ 2 वार्ड भी शायद आप लोग तैयार कर रहे हैं, तो ब्लैक फंगस को लेकर अब क्या चुनौती रहने वाली है, कितना काम आप लोग कर रहे हैं, और बीकानेर में ब्लैक फंगस की स्थिति क्या है? अभी तक अपने पास 42 केस रिपोर्ट हो चुके हैं ब्लैक फंगस के, जिसमें से 7 डेथ हो चुकी है और 12 पेशेंट्स की हम सर्जरी कर चुके हैं। 3-4 पेशेंट्स की आज और सर्जरी हो रही है। दवाइयाँ हमारे पास पर्याप्त आ गई हैं, अब दवाइयाँ सभी को मिल रही हैं। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन बहुत ही चिंताजनक है। इस तरह से इतनी भारी तादाद में इसके केसेस आ रहे हैं, क्योंकि अपन सभी जानते हैं कि जो ब्लैक फंगस की बीमारी है खतरनाक बीमारी है और 60 से 70% मोर्टलिटी रेट है इसकी। तो इस इतनी खतरनाक बीमारी के इस इतनी ज़्यादा तादाद में पेशेंट्स आना अपने आप में चिंताजनक है। और कोविड के अभी भी सीरियस पेशेंट्स जिनके ऑक्सीजन चल रही है, स्टेरॉइड चल रहे हैं, इस तरह के अभी भी काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास हैं। तो हम ये सोचते हैं कि अभी कुछ और पेशेंट्स आएंगे। जो अपन अभी यहाँ खड़े हैं, ये हमारा पोस्ट कोविड वार्ड है, पोस्ट कोविड आईसीयू है। तो जो पेशेंट्स ऐसे जो सीरियस पेशेंट्स कोविड में होते हैं, जो बाद में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, लेकिन उनको आईसीयू की ज़रूरत होती है, उनको हम यहाँ शिफ्ट करते हैं। ये पोस्ट कोविड आईसीयू है। इसके अलावा हमारे 2 वार्ड हैं, एक्स और वाई वार्ड। वो पोस्ट कोविड वार्ड हैं, जो पेशेंट्स हमारे कम मॉडरेट सीवियर होते हैं, उनको हम उन वार्ड्स में शिफ्ट करते हैं जो नेगेटिव आने पे। इसके अलावा अगर मैं आपको थर्ड वेव की तैयारी की बताऊं, तो हमें इस बार आईसीयू बेड्स की, वेंटिलेटर्स की काफ़ी दिक्कत आई। उसकी तैयारी में हम लगे हुए हैं। तो कुछ डोनर्स भी हमारे पास साथ जुड़े हैं कुछ सहायता करने के लिए। बीकाजी ग्रुप, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है और लगे हुए हैं अभी भी हमारे साथ। तो हमारी आशा है कि विदिन 10 to 15 डेज़ हम थर्ड वेव की तैयारी पूरी कर लें। ब्लैक फंगस को लेकर इंजेक्शन वगैरह उपलब्ध है? पूरी मात्रा में उपलब्ध है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए ये प्रमेंद्र सिरोही है, जिन्होंने बताया किस तरह से पोस्ट कोविड का ये आईसीयू है। ये जो तस्वीर है ये बता रही है कि कोशिश की जा रही है, सरकार के स्तर पर भी डॉक्टर्स जो हैं काम कर रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ है कोशिश कर रहे हैं अपना 100% देने के लिए। लेकिन ज़रूरी है, जो इन्होंने कहा, सावधानी बरतें, कोरोना एडवाइजरी की पालना करें, ये ना समझें कि अब कोरोना खत्म हो गया है, बल्कि सावधान रहने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।